हम मंगल से हमारे इस कार्यक्रम का आरंभ करेंगे। मैं माधवी जी से विज्ञप्ति करूंगा कि मंगलेन कार्यक्रमस्य आरंभं कुर्यात्। माधवी भगिनी। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। पातु नो निकषद्रावा मसीहे न सरस्वती प्राज्ञेतरपरिच्छेदम् वचसैव करोति या। अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतवायदक्षरम् विवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। धन्यवादः माधवी भगिनी। वयम् उपकृताः स्मः। आज हमारा परम सौभाग्य है शब्द ब्रह्म की इस उपासना की श्रृंखला में परम आदरणीय विद्वान रामप्रिय जी न्याय शास्त्र का परिचय करवाने के लिए हमारे साथ हैं। मैं परम पूज्य रामप्रिय जी का परिचय देने के योग्य नहीं हूं, फिर भी कार्यक्रम के संयोजक के तौर पर यह चेष्टा कर रहा हूं। सबसे पहले हमारे श्रोताओं को मैं बताना चाहता हूं कि परम आदरणीय रामप्रिय जी पाठशाला परंपरा, जो हमारी पारंपरिक शिक्षण परंपरा है, पारंपरिक शिक्षण परंपरा के बहुत बड़े विद्वान और कृत भूरि परिश्रम इस क्षेत्र में है। संप्रति अनेक संस्थाओं में अपनी सेवा देते हुए डायरेक्टर वर्क फ्रॉम होम स्कीम दर्शनम संस्कृत महाविद्यालय, जो अहमदाबाद में बहुत बड़ा प्रतिष्ठान है, एसजीवीपी प्रतिष्ठान के अंतर्गत दर्शनम संस्कृत महाविद्यालय है, उस संस्था के वे निदेशक हैं। बहुत सालों तक आदरणीय रामप्रिय जी प्रधानाचार्य रहे और प्रधानाचार्य रहते हुए इस संस्थान को संस्कृत अध्ययन का उच्च कोटि का संस्थान आपने बनाया। गुजरात में विद्वत परंपरा में कुछ गिने चुने ऐसे संस्थान हैं जहां पे शास्त्रीय संस्कृत का अध्ययन अध्यापन होता है। दर्शनम संस्कृत महाविद्यालय उत्कृष्ट संस्थान है जिनमें बहुत बड़ा योगदान परमादरणीय रामप्रिय जी का रहा है। कर्नाटक हायर एजुकेशन बोर्ड से आपने विद्वत मध्यमा, प्राचीन और नव्य न्याय से बीए किया। पंचरात्र आगम प्रवर और पंचरात्र आगम प्रवीण कर्नाटक हायर एजुकेशन बोर्ड से आपने किया है। एमए इन संस्कृत यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर से, विद्वत उत्तम नव्य न्याय एमए इन विद्वत उत्तम नव्य न्याय विषय में एमए कर्नाटक हायर एजुकेशन बोर्ड से आपने किया है। आचार्य विशिष्ट वेदांत शास्त्र में एमए राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान से आपने किया है। ये तो मैं कुछ प्रमुख डिग्री के बारे में उल्लेख कर रहा हूं, लेकिन संस्कृत परंपरा में आपने शोध कार्य भी बहुत किया है। एकेडमी ऑफ संस्कृत रिसर्च संस्थान में, अनंत रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर में, श्री नारायण स्वामी टेम्पल इस संस्थान में बाल्यकाल से सेवा दे रहे हैं। एसजीवीपी अहमदाबाद में प्रधानाचार्य और डायरेक्टर एसवीएम के, और एनएफएसएफ राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान का जो प्रोजेक्ट है, इनमें भी आपने बहुत उत्तम कार्य किया है, आपने सेवा दी है। परम आदरणीय रामप्रिय जी संस्कृत, कन्नड़, तमिल, अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती इन भाषाओं को बोल सकते हैं, इतनी भाषा का ज्ञान रखते हैं। 21 से ज्यादा
पारितोषिक आपने प्राप्त किए हैं। मैं सभी अगर नाम देने जाऊं तो हमारा ये सत्र समाप्त होगा, अतः लाघव कर रहा हूं। 26 से ज्यादा वर्कशॉप में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, उसका संचालन किया है, और 10 से ज्यादा शोध पत्र आपने प्रकाशित किए हैं। मैं हमारे श्रोताओं को विशिष्ट परिचय ये देना चाहता हूँ। कई बार संस्कृत के जो ज्ञान पिपासु पूछते हैं कि संस्कृत पढ़ने के लिए कौन आता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह विद्वान रामप्रिय जी ऐसे संस्थान तो उन्होंने खड़े करने में अपना सहयोग दिया जहां पे प्रवेश के लिए वेटिंग लिस्ट होता है। दर्शनम संस्कृत महाविद्यालय में अगर 21-22 के प्रवेश प्रक्रिया की बात करूं तो डेफिनेटली वहां पे वेटिंग लिस्ट रहता है और सभी को प्रवेश नहीं मिलता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इतनी उच्च स्तर का शिक्षण आपने यहाँ पे प्रस्तुत किया है और यह आपका ही योगदान है। और ये हमारा परम सौभाग्य है कि गुजरात में आप विद्वान आए, आपने गुजरात की भूमि को एक नई दृष्टि दी संस्कृत परंपरा में, और इसी परंपरा में काफी विद्वान जो है वो निकल करके आए हैं, युवा विद्वान निकल करके आए हैं, जिनका भी सहयोग इस व्याख्यान श्रेणी में हम प्राप्त करेंगे। तो वही उपकृताः स्मः महोदय, आपने हमारे निमंत्रण का स्वीकार किया। आप बहुत सरल स्वभाव के, फोन पे ही आपने हमारे इस निमंत्रण का स्वीकार करके हमारे ज्ञान पिपासु लोगों के समक्ष इस विषय में मार्गदर्शन देने का आपने यह स्वीकार किया। वयं वस्तुतः उपकृताः स्मः। मैं ज्यादा समय न लेकर के अब आपसे विज्ञप्ति करूंगा कि इस विषय में हमारा मार्गदर्शन करें परम आदरणीय विद्वान रामप्रिय जी। महाजनागाधमहौघसत्वं वेदोदकं शास्त्रतरङ्गशोभितम् अलङ्घनीयं गुरुदेवतीर्थं सभासमुद्रं शिरसा नमामि। अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः। प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्र्यवतु। हरिः ओम्। कणादगौतमप्रशस्तपादवात्स्यायनेभ्यो मुनिभ्यो न्यायविद्या संप्रदाय प्रवर्तकेभ्यो महद्भ्यो नमः। एकलव्य संस्कृत अकादमी, अहमदाबाद संस्कृत अकादमी और विद्या प्रतिष्ठानम, ऐसा ये 3 त्रिवेणी संगम का आयोजन में लगभग दो साल से ऑनलाइन माध्यम से एक संस्कृत प्रवाह के लिए एक विकास का कार्यक्रम चल रहा है। मैं भी इसके लिए एक साक्षी हूँ। बारंबार मित्र महोदय डॉक्टर मिहिर उपाध्याय का एक अनुस्यूत संबंध से मुझे ये वीडियो माध्यम से तंतु में अन्वय होने का एक सौभाग्य मिल रहा है। कभी कभी समय नहीं होगा तो बाद में मैं उसमें अन्वित होता हूँ, कभी नहीं हो पाया तो मित्रों से उसका रिकॉर्डिंग करवाता हूँ, क्योंकि हर एक प्रवचन विद्यालयों का विद्यार्थियों के लिए आगामी कहीं ना कहीं मार्गदर्शन में बनता है। लगभग मिहिर भाई से कुछ रिकॉर्डिंग होगा या नहीं होगा, परंतु मेरे पास तो यहाँ पर हमारे इस संस्था में मिल जाता है। तो इतना अच्छी तरह से एक कार्यक्रम चल रहा है। अलग अलग स्थानों से मैं तो कभी कभी बोलता हूँ कि एक
कोरोना कहीं भी महामारी नहीं है, यह एक करुणा प्रवाह है, जिसके कारण से हम कभी भौतिक स्वरूप में मिल भी नहीं पाते थे, परंतु इस स्वरूप में हम सब मिलते हैं, सुनते हैं, दूसरे का कुछ अभिप्राय अच्छी तरह से समझ में लेते हैं। मेरे लिए तो एक सौभाग्य है कि मिहिर भाई कहीं से ढूंढ के मुझे यहाँ पर आगे कर दिए। वास्तविक में मेरे में इतना योग्यता नहीं है जो मिहिर भाई इतना बोल रहे हैं मुझे, तो भी मैं एक मेरे लिए दिया हुआ दायित्व समझ के एक प्रयत्न करूँगा। खास करके हिंदी भाषा में भी मुझे इतना प्रवेश नहीं है, और यहाँ आने के बाद विद्यालय में भी संस्कृत माध्यम से ही पढ़ाना होता है, इसलिए भाषा में इतना प्रवीणता हो नहीं पाई। तो भी मैं जितना यहाँ पर आने के बाद हिंदी भाषा सीखा हूँ, और उसके आधार से मैं आपके सम्मुख में प्रस्तुत करने का एक प्रयत्न करता। आप एक वाक्य तो सुने ही है, काणादम पाणिनीयंच सर्वशास्त्रोपकारकम। कणाद महर्षि का न्याय दर्शन और पाणिनि महर्षि का व्याकरण दर्शन, ये दोनों सूर्य चंद्र जैसा सभी दर्शन शास्त्र का समूह के लिए एक दो आंख जैसा सहयोग देते हैं। सर्वशास्त्रस्यापि उपकारकम। शब्द शास्त्र के बिना शब्द का भाव कहीं भी समझ भी नहीं पाएंगे। प्रमाण शास्त्र के बिना बताया गया चीज को परीक्षण करके युक्ति से विवेचन नहीं कर पाएंगे। तो बुद्धि क्षेत्र में तो विवेचन करना ही अत्यंत मुख्य है, इसलिए न्याय शास्त्र के बिना विवेचन नहीं हो पाती है। कहीं न्याय शास्त्र पढ़े भी नहीं होंगे, परंतु वह विवेचन कुशल होंगे, वो उनके लिए तो इनबिल्ट न्याय शास्त्र काम करता है। हर एक विषय को युक्ति से सोचते हैं, उनका उपापादन से ही समझ में आ जाता है कि ये अत्यंत विचार पूर्वक उपापादन करते हैं। ऐसा एक भी शब्द अनर्थक बोलेंगे नहीं, बोलेंगे तो विचार से बोलेंगे, और भविष्य को बहुत अच्छी तरह से समझते हुए उसका परिणाम को भी अनुमान करते हुए उत्पादन करते हैं। ऐसा तो हम बहुत प्रवचनकारों को आज भी देखते हैं टीवी माध्यम से। ये देखो, ये बोलता है तो ऐसा बोलता है, व्यवस्थित रूप में इस विषय को प्रमाण पूर्वक उपापादन करता है। तो ये दोनों मूल स्तंभ है। यद्यपि हम दर्शन क्षेत्र में षट दर्शनों को सुनते हैं, और उसमें भी षट दर्शन के अलावा 3 नास्तिक दर्शन है, उसको भी हम समा लेते हैं तो 9 दर्शन होगा। 3 आस्तिक दर्शन, 3 नास्तिक दर्शन, 6 आस्तिक दर्शन। ये 6 आस्तिक दर्शनों को 3 विभाग करते हैं। 2 तर्कौ, 2 सांख्ये, 2 मीमांसे। 2 तर्क शास्त्र है, उसमें कणाद शास्त्रम, न्याय शास्त्रम। कणाद शास्त्र को वैशेषिक शास्त्रम ऐसा बोलते हैं, वैशेषिक दर्शनम एवं न्याय दर्शनम। और सांख्य शास्त्र है, उसमें सांख्यम योगः 2, और मीमांसा में पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। 2 न्याय जो है उसमें कणाद प्रवर्तित दर्शन, वैशेषिक दर्शन, उनका सूत्र ग्रंथ है वैशेषिक दर्शनम। एवं न्याय महर्षि, न्याय का गौतम महर्षि का ग्रंथ है न्याय दर्शन, उनका सूत्र ग्रंथ है न्याय दर्शनम। ये दोनों के धारा से हमारे लिए इस न्याय दर्शन का आरंभ, प्रवृत्ति हुआ है, और ये अत्यंत प्रधान है, विवेचन पूर्वक उपापादन करने के लिए अत्यंत मुख्य है।
इस विषय को ही समझाते हुए भाष्यकार एक जगह में कहते हैं, प्रदीप सर्व विद्यानाम उपाय सर्वकर्मणाम आश्रय सर्व विद्यानाम विद्योद्देशे प्रकीर्तिता। चतुर्दश विद्यास्थानों में अत्यंत मुख्य रूप में, प्रधान रूप में इस शास्त्र को लिया जाता है, क्योंकि ये सर्व विद्याओं के लिए प्रदीप समान है और सर्व शास्त्र को समझने के लिए, विद्याओं को समझने के लिए उपाय रूप में होता है और सभी शास्त्रों का, दर्शनों का आश्रय स्थान है। इसलिए प्रदीप, उपाय और आश्रय होने के नाते ये शास्त्र अत्यंत प्रधान रूप में विद्याओं का, चतुर्दश विद्यास्थानों का आरंभ में ही इस विद्या को लिया गया है। और इस शास्त्र में प्रमाण ही प्रधान है, इसलिए प्रमाण प्रधानत्वात् प्रमाण शास्त्रम इति निगद्यते। और इस न्याय को आन्वीक्षकी ऐसा शब्द से बोलते हैं। ये शब्द सुनने से ही समझ में आता है। ईक्षकी, ईक्षति, ईक्षणम, अनुईक्षणम, अन्वीक्षणम, अनुसृत्य ईक्षण। किम अनुसृत्य? प्रमाणम अनुसृत्य ईक्षण। प्रमाण को अनुसरण करके ही हर एक चीज को देखना, दर्शन करना, समझना, इसलिए आन्वीक्षिकी। और उसको न्याय विस्तरः ऐसा नाम है, न्याय दर्शनम ऐसा ही, प्रमाण शास्त्रम ऐसा शब्द प्रयोग है। वैशेषिक दर्शन को प्रमेय शास्त्र, वो प्रमाण शास्त्र है, ये प्रमेय शास्त्र है। और इसमें प्रमेयों के ही मुख्य रूप में उपादन किया है। वो भी 12 विध प्रमेयों को, आत्मा इत्यादि 12 विध प्रमेयों को वो उपादन करते हैं। इसको औलूक्य मुनि प्रवर्तित है, इसलिए इसको औलूक्य दर्शनम ऐसा भी एक दूसरा नाम दार्शनिक क्षेत्र में प्रसिद्ध है। इसमें ये जो ग्रंथ राशि का, साहित्य राशि का ये जो विस्तार है, उसको देखने से ही न्याय विस्तार कैसा है ऐसा समझ पाएंगे। मैं पहले केवल ग्रंथ विस्तार का जो स्थिति है वो मैं आपके सम्मुख में उपस्थापन करूंगा। उसके बाद कुछ तत्वों को, प्रमेयों को मैं उपादन करने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर वैशेषिक दर्शन के लिए जैसा सूत्र प्रस्थानम, वृत्ति प्रस्थानम, भाष्य प्रस्थानम भवति, वैसा ही यहाँ भी वैशेषिक दर्शन के लिए प्रशस्त पाद भाष्य है और भारद्वाज वृत्ति है। प्रशस्त पाद भाष्य के लिए अलग अलग व्याख्यानों में, इसमें श्रीवत्साचार्य कृत लीलावती व्याख्यान है और उदयनाचार्य कृत किरणावली व्याख्यान है और श्रीधराचार्य ने न्यायकंदली व्याख्यान किया है। यहाँ एक अत्यंत आश्चर्य विषय है कि महाभारत का जो रावण है, उन्होंने भी इस वैशेषिक दर्शन का भारद्वाज वृत्ति के ऊपर एक भाष्य लिखा है। मैंने रावण अत्यंत दुष्ट के रूप में यहाँ पर हमारे सम्मुख में उपस्थापित होते हैं, परंतु वो महाब्राह्मण और अच्छा वेद पाठी और बहुत बड़ा विद्वान थे और उन्होंने इस शास्त्र में एक भारद्वाज वृत्ति को भी अवलंबन करते हुए वैशेषिक सूत्र का एक भाष्य लिखा है। उस भाष्य का नाम है रावण भाष्यम, ऐसा ही नाम है। उसके ऊपर व्योमाचार्य का व्योमवती ऐसा एक टीका है, व्योमशेखराचार्य का। और ये इसके अलावा शंकर मिश्र कणाद रहस्यम ऐसा करके एक भाष्य लिखे हैं, व्याख्यान लिखे हैं, वृत्ति लिखे हैं। और भाष्य सूक्ति ही ऐसा करके जगदीश भट्ट का एक व्याख्यान है। तो ये सब वैशेषिक दर्शन जो है और उस सूत्र ग्रंथ के आधार से आया हुआ प्रमेय ग्रंथों का एक विस्तार है। ऐसा ही न्याय दर्शन जो है गौतम प्रणीत, वो गौतम महर्षि, उनका एक अपर नाम है अक्षपादः। पादयोः अक्षम, अक्षम नाम इंद्रियम, और उनका चरणों में ही इंद्रिय है।
उसका अर्थ हम ऐसा भी ले सकते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं पूरा शरीर में ही शरीर से ही दर्शन करते हैं, उनका एक एक स्टेप्स माने आगे रखने का एक एक पद निष्क्रमण भी अर्थपूर्वक होता है। हम लोक में भी बोलते हैं कि इनका पद संचार यहाँ हुआ तो कुछ होगा अर्थ, नहीं तो यहाँ क्यों आएंगे। मैंने कुछ कारण से, कुछ योजना से, कुछ समझते हुए वहाँ पर पहुँचे, तो इनका हरेक पद निक्षेप भी इंद्रियों से प्रमाणीभूत विषय के आधार से ही होता है। इसलिए ये अक्षपाद है, ये मुनि है, गौतम महर्षि है। महर्षिस्तु साक्षात् ऋषि ही सतु क्रांतदर्शी एव भवति, अतः गौतमे तो विशेष रूपेण वर्तते इति कृत्वा उनको अक्षपाद नाम से यहाँ पर विवेचन करते हैं, उपपादन करते हैं। उनका भाष्य, उसका सूत्र का भाष्य ग्रंथ है वात्स्यायन भाष्यम। इसमें विश्वनाथेन एक वृत्ति ग्रंथ लिखा है और वात्स्यायन भाष्य के ऊपर जो विस्तार आया वो बहुत अत्यंत गंभीर है। इसमें एक दिंगनाग करके बौद्ध पंडित प्रमाण समुच्चय ऐसा उन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखा, जो ग्रंथ एक दृष्टि से आक्षेपपूर्वक ग्रंथ था। इसलिए इस न्याय भाष्य वात्स्यायन भाष्य के ऊपर एक वार्तिक लिखना पड़ा, टीका, उसका नाम है न्यायवार्तिक। और न्यायवार्तिक जब आया तो उसका टीका, उस न्यायवार्तिक टीका ऐसा करके तात्पर्य टीका ऐसा वाचस्पति मिश्र ने लिखा है। तो न्यायवार्तिक तात्पर्य टीका आई, वो टीका का भी परिशुद्धि करते हुए उसका भी परिष्कृत ग्रंथ आया, न्यायवार्तिक टीका परिशुद्धि ही, वो उदयन भट्टाचार्य ने किया है, उदयन भट्ट ने। तो एक दृष्टि से उदयन ही भारद्वाज है, इसलिए भारद्वाज वृत्ति भी उन्होंने ही लिखा होगा, क्योंकि उनका ग्रंथ के अंत में भारद्वाजोयम उदयनः ऐसा वृत्ति में उनका इसमें आता है, इसलिए शायद वो ही होगा, वो भारद्वाज वृत्ति लिखने वाले भी, ऐसा समझ में आता है। इसके अलावा न्याय सूत्र के विवरण के लिए न्याय सूत्र विवरणम राधा मोहन ने किया और अत्यंत प्रसिद्ध न्याय मंजरी जयंत भट्ट ने किया, जिसका प्रकाशन मैसूर का प्राच्य विद्या संशोधनालय से हुआ। उस न्याय मंजरी का व्याख्यान अधुनातन अभी 2 दिन पहले अक्षरधाम वासी हुए जो शतायु है के पंडित रत्नम के एस वरदाचार्य जी, उन्होंने उस न्याय मंजरी के ऊपर व्याख्यान लिखा है। और उसके अलावा न्याय कुसुमांजलि ऐसा भी एक ग्रंथ है उदयन का, और उसका वर्धमान टीका है। मकरंद ऐसा भी एक रुचिदत्त का टीका है। यह न्याय सूत्र के आधार से, न्याय सूत्र में विशेष रूप में प्रमेयों में आत्म प्रमेय के विषय में एक ग्रंथ आया, उदयन भट्ट ने लिखा आत्मतत्व विवेकः। अत्यंत प्रौढ़ ग्रंथ है, विस्तृत ग्रंथ है, परिष्कृत ग्रंथ है। उसके बाद ये प्रौढ़ ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए उस प्रमेयों का संग्रह के रूप में प्रकरण ग्रंथों का, प्रवेशिक ग्रंथों का आवश्यकता पड़ी। उसके बिना कोई भी छात्र उस ग्रंथ का प्रवेश कर नहीं पाते थे। ऐसा संदर्भ में विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्य ने भाषा परिच्छेद लिखा, जिसका नाम है कारिकावली ऐसा है। उस कारिकावली का स्वयं व्याख्यान किए न्याय सिद्धांत मुक्तावली, जो आज भी पाठ्य ग्रंथ के रूप में सामान्य शास्त्र का विद्यार्थियों भी पढ़ते हैं। और उस न्याय सिद्धांत मुक्तावली का व्याख्यान किया दिनकर भट्ट ने, दिनकरी। उस दिनकरी का भी परिष्कृत व्याख्यान आया रामरुद्र भट्टाचार्य का, रामरुद्री ऐसा करके, ऐसा अत्यंत विस्तृत है। इसके अलावा प्राचीन न्याय का ये प्रमेय शास्त्र के आधार पर इस किरणावली के अलावा यहाँ तर्क भाषा ऐसा एक ग्रंथ आया, उसका न्याय प्रदीप ऐसा व्याख्यान, सप्त पदार्थी ऐसा ग्रंथ, और तार्किक रक्षा ऐसा भी फिर ग्रंथ ये आया। इस ग्रंथों में भी कठिनाई आई,
और अत्यंत बाल्य अवस्था में रहने वाले भी प्रमेयों को समझते हुए अंदर प्रवेश करने का एक तक मिलना चाहिए। इसलिए अन्नम भट्ट ने तर्क संग्रह का ग्रंथ किया, जो ग्रंथ हम सबको परिचित है। उस तर्क संग्रह का व्याख्यान स्वयं दीपिका करके उन्होंने लिखा। ये ग्रंथ प्रौढ़ हो जाता है, इसका अर्थ समझना पड़ेगा, इसलिए उसका पदकृत्य व्याख्यान आया। पदकृत्य व्याख्यान होने के बाद थोड़ा प्रवेश परिष्कृत रूप में होना, इसलिए न्यायबोधिनी आया। ये तर्क संग्रह दीपिका और किरणावली और न्याय सिद्धांत मुक्तावली, इन दोनों का व्याख्यान भी यहाँ ही गुजरात का, वो भी स्वामीनारायण संप्रदाय का कृष्णवल्लभाचार्य जूनागढ़ में, वहाँ का मंदिर से रहते हुए एक स्वामी जी, उन्होंने अत्यंत विस्तृत व्याख्यान लिखा। उसका नाम है किरणावली। आज भी वो प्रकाशित है, चौकांबा वगैरह सब जगह में। न्याय शास्त्र प्रवेश करने वाले अपना अलग अलग संशयों का निवारण के लिए उस ग्रंथ का अनेक पंक्तियों को, अनेक विषयों को पढ़ते हैं। तो ऐसा एक ग्रंथ विस्तार इतना होते होते ऐसा आया। इसके बाद एक विस्तार में, ग्रंथ विस्तार में, साहित्य विस्तार में एक अचानक एक परिवर्तन आया। ये 12वीं शताब्दी में गंगेशोपाध्याय करके एक महामहिम विद्वत तल्लज आए। उन्होंने पूरा प्राचीन ग्रंथों का, सभी दर्शन ग्रंथों का, भाष्य ग्रंथों का सबका अध्ययन किया। ये सभी विषयों को प्रमाण के आधारित परिष्कृत क्रम में उपादन करने का एक योजना बनाए। उसके आधार से उन्होंने एक अलग न्याय का परिष्कृत पद्धति को लाए। उसको बोलते हैं नवीन न्याय सरणी ही, ऐसा बोलते हैं। अभी तक जो था केवल सभी प्राचीन न्याय, सब विषय के आधारित युक्ति युक्त उपादन करना। यहाँ पर युक्ति युक्त उपादन जो है उसको अत्यंत परिष्कृत रूप में उपादन करना। इस परिष्कार प्रक्रिया को प्रथम समय में बाहर लाए ये गंगेशोपाध्याय, जो नवीन न्याय सरणी का प्रवर्तक है। उन्होंने तत्वचिंतामणि ऐसा एक ग्रंथ लिखा, जिस ग्रंथ में चारों प्रमाणों का अत्यंत विस्तृत निरूपण किया। उसमें भी अनुमान प्रमाण का सर्वथा परिष्कृत क्रम से उन्होंने विस्तार किया। इस तत्वचिंतामणि का व्याख्यान के रूप में परिष्कार का विस्तार करते हुए रघुनाथ शिरोमणि का दीधिति व्याख्या आई। उस दीधिति व्याख्या जो रघुनाथ शिरोमणि ने लिखा, उसके बाद ये रघुनाथ शिरोमणि का दीधिति और तत्वचिंतामणि, इन दोनों के आधार से दो व्याख्यान का परिष्कार प्रकार आया। उसमें एक गदाधर भट्टाचार्य का परिष्कार प्रकार और दूसरा एक जगदीश भट्टाचार्य का परिष्कार प्रकार। उसको जागदीशी ग्रंथ सरणी ही और गादाधरी ग्रंथ सरणी ही, ऐसा ही बोलते हैं न्याय विद्वानों। तो ये गादाधरी और जागदीशी, इन दोनों ने विशेष रूप में नवीन न्याय में तत्वचिंतामणि का अनुमान खंड में रहने वाला हरेक विषय को अत्यंत विस्तृत रूप में परिष्कृत क्रम में उपादन करने लगे। इसके आधार से अत्यंत बहुत ग्रंथों बाहर आए। उसका पंचलक्षणी, सिंहव्याघ्र लक्षणे, चतुर्दश लक्षणी, हेत्वाभास सामान्य निरुक्ति, पक्षता, अवयवः, सिद्धांत लक्षणम, ये इतने भी जगदीश भट्टाचार्य ने भी लिखा और गदाधर ने भी लिखा। इसके अलावा दीधिति का स्थान में मथुरानाथ तर्कवागीशः, उन्होंने भी एक माथुरी टीका लिखी। इस माथुरी के आधार से भी कुछ व्याख्यान आए। ये दोनों होने के बाद गदाधर भट्टाचार्य ने शाब्दबोध प्रक्रिया के आधार से उन्होंने व्युत्पत्तिवाद ग्रंथ का आरचना की, वो जो स्वतंत्र ग्रंथ है, और उसके साथ शक्तिवाद का भी ग्रंथ का आरचना की है, वो भी स्वतंत्र ग्रंथ है। वैसा ही जगदीश भट्टाचार्य शब्द शक्ति प्रकाशिका ऐसा करके उन्होंने भी एक ग्रंथ लिखा।
तो ऐसा अत्यंत विस्तृत रूप में ग्रंथ का, साहित्य का विस्तार परिष्कार क्रम से और बुद्धिशक्ति का एक रीति में बोलेंगे तो वो एक टॉप लेवल में पहुंच के हर एक विषय को विवेचन करने का एक पद्धति यहाँ पर चालू हो गई। इसके आधार से इतना ग्रंथ विस्तार हुआ। और इसके अलावा जो आधुनिक पंडित आए तो इतना ग्रंथ पढ़े तो उनका बुद्धि शक्ति भी ऐसा ही तो नहीं रहेगी, तो वो अपना अपना परिष्कार वहाँ से खोजने लगे। वो खोजते 100 से ज़्यादा करोड़पत्र ग्रंथ आया। करोड़पत्राणी ऐसा बोलते हैं उसको। एक एक ग्रंथ के लक्षण के विषय के ऊपर भी अपना परिष्कार, उस लक्षण में दोष दिखाना, उस दोष निवारण के लिए अपना परिष्कार दिखाना, उस परिष्कार का समन्वय करके विद्वानों के सम्मुख में उपस्थापन करना। ऐसा लगभग 100-200 से ज़्यादा करोड़पत्र ग्रंथ है, जिसका आज भी अध्ययन करता भी कम है, मिलते भी नहीं है। और अध्ययन क्या, समझना तो अत्यंत कठिन भी होता है। तो शायद कुछ प्रयत्न करेंगे तो पूरा अध्ययन करने वाले तो उसका व्याख्यान इत्यादि भी कर सकते हैं। इतना ग्रंथ विस्तार है। अच्छा, इतना ग्रंथ विस्तार होने के लिए है ही क्या उसमें, ऐसा सोचेंगे तो इनका प्रमेय ग्रंथों में जो विषय उपादन किया और कोई नया नहीं है। जो हमारे आजू बाजू में प्रपंच में रहने वाला जो तत्व है उसका ही उन्होंने निरूपण किया, परंतु उस तत्व में कोई भी चीज़ को छोड़े नहीं, ऐसा उन्होंने विषय को लिया है। क्या करना था उनको, एक ही लक्ष्य है, क्योंकि दर्शन सभी ही पुरुषार्थों को प्राप्त करने के लिए साधन के रूप में उपादन करते हैं। तो पुरुषार्थ में अत्यंत परम श्रेष्ठ पुरुषार्थ है मोक्ष। तो मोक्ष के अलावा धर्म अर्थ काम है, और अर्थ काम को भी हम हासिल कर सकते हैं, परंतु अर्थ कामों का हासिल करना धर्म के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। इसलिए धर्म अविरुद्ध कामना, धर्म अविरुद्ध अर्थ संचय, ये दोनों के साथ व्यवस्थित रूप में जीवन निर्वहन करेंगे तो ही मोक्ष का उपलब्धि होगी। इस विषय को अच्छी तरह से समझाने के लिए इन्होंने मोक्ष पदार्थ बोलना है। तो मोक्ष क्या है, मोक्ष तो और कुछ नहीं है कि आत्म तत्व को समझना ही मोक्ष है। तो आत्म तत्व क्या है, आत्मा से अलावा बाकी जो तत्व है वो सबको हम समझेंगे तो ये सब आत्मा नहीं है, तो ये सबसे अलग जो है वो ही आत्मा है, ऐसा तो समझ में आएगा। जैसा कि हमारे ये शरीर के साथ हम यहाँ पर सामने खड़े हैं तो हम समझते हैं मैं माने क्या है, तो मैं समझता हूँ ये मेरा देह ही मैं हूँ ऐसा। कोई गृहस्थी के पूछेंगे तो मेरा परिवार ही मैं हूँ ऐसा बोलेंगे। एक गांव का जो सरपंच होते हैं उसको पूछेंगे तो वो बोलेंगे मेरा गांव ही मैं हूँ ऐसा बोलेंगे वो। और एक चक्रवर्ती बोलेंगे तो मेरा राज्य ही वो है ऐसा बोले, मैं हूँ ऐसा बोलेंगे। हमारा मोदी जी को पूछेंगे तो मेरा भारत ही मैं हूँ ऐसा बोलेंगे। तो इसमें राष्ट्रात्मवाद है, राज्यात्मवाद है, ग्रामात्मवाद है, गृहात्मवाद है, परिवारात्मवाद है। कहीं तो अपने पत्नी को ही आत्मा मानते हैं तो पत्न्यात्मवाद है, और पुत्रात्मवाद है, और शरीरात्मवाद है, और ये शरीर भी नहीं प्राणात्मवाद है, मनात्मवाद है। कहीं तो मेरा इंद्री के अलावा मैं नहीं हूँ ऐसा करके रहते हैं, इंद्रियात्मवाद है। ये कोई भी आत्मा नहीं है, ये सबसे अलग है वो आत्मा। वो कौन है वो समझाना था। उस आत्मा में भी दो आत्मा है, एक आत्मा जीवात्मा है, दूसरा परमात्मा है। उस परमात्मा तत्व को प्राप्त करना, हासिल करना, उनका साक्षात्कार करना, यही मोक्ष है। तो परमात्मा से अलग जीवात्मा कैसे, और परमात्मा और जीवात्मा इन दोनों से प्रपंच अलग कैसे, ये समझना है। इसलिए प्रपंच में कितना पदार्थ है वो देखो पहले। तो इसके आधार से उन्होंने पहले प्रपंच समझाने के लिए चालू किया
देखिए प्रपंच में 7 पदार्थ है बोले, या तो उससे भी पहले कुछ विवेचन है कि भाव और अभाव 2 ही पदार्थ है। तो भाव पदार्थ 6 है, द्रव्यम, गुणः, कर्म, सामान्यम, विशेषः, समवायः, जो हमने सबने प्रवेश ग्रंथों का अध्ययन का संदर्भ में सुना ही है। तो द्रव्य क्या है? द्रव्य तो हमारे आजू बाजू में इतना है पदार्थ, पृथ्वी रूप द्रव्य है, जल रूप द्रव्य है, और तेजो रूप द्रव्य है, आकाश रूप द्रव्य है। ये पंचभूतों को तो हम सामान्य रूप में समझते ही है। इसके अलावा एक काल भी द्रव्य है, समय के बिना कुछ नहीं चलता। तो समय के अलावा काल, दिक्, देशः, वो भी एक तत्व है, एक ही एक पदार्थ है। आत्मा भी एक पदार्थ है, और मन भी एक द्रव्य है, जिस मन से हम सभी समझते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। तो इसके अलावा एक आत्मा है, उस आत्म तत्व 2 है, जो जीवात्मा और परमात्मा है। और जीव तत्व जो है वो परमात्मा तत्व को दर्शन करने के लिए, समझने के लिए प्रयत्न करता है। जिस परमात्मा तत्व को समझना है कैसे, तो उन्होंने बोला कि आप इतना प्रपंच, इतना विस्तार है ना, ये सब तो कोई भी एक कारण से ही बना है। तो कोई भी कारण से बना है तो कारण के बिना कोई कार्य तो होगा नहीं। जैसा कि यहाँ पर मेरा एक वस्त्र है, एक धोती है, ये वस्त्र बनता है तो कारण से बनता है। उसका कारण क्या है? इसका कारण तो इसका तंतु, इसका सूत्र को कोई भी जोड़ने वाले हैं, जो जोड़ने वाले हैं वही कुविंद है, वणकर। वो वणकर उनको अच्छी तरह से इसको जोड़ देता है तो ये वस्त्र बनता है। तो जब वस्त्र बनता है तो कारण से ही कार्य होता है, ये तो निश्चित है। हम प्रपंच को अत्यंत विस्तृत रूप में, अत्यंत अच्छी तरह से भव्य रूप में दर्शन कर रहे हैं, देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, तो ये सभी तो एक कारण से ही बना होगा। तो ये पृथ्वी, प्रपंच, सबका कारण कौन हो सकता है? कारण के बिना तो कुछ होता नहीं है। तो इस विषय में इनका एक रिसर्च, संशोधन चालू हुआ। तो इन्होंने बोला कि हर एक कार्य के लिए 3 कारण होता है। एक कारण समवायी कारण है, एक कारण असमवायी कारण है, और एक कारण निमित्त कारण है। जो वणकर निमित्त कारण है, ये जो सूत्र है वो समवायी कारण है, वो उसके साथ मिलते जुलते हुए कार्य में रहता है। जब तक ये तंतु इसमें है तब तक ही पकड़ा वस्त्र है, तंतु गया तो वस्त्र गया। तो समवायी कारण नष्ट हो जाएगा तो वस्त्र नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए ये समवायी कारण है, और ये निमित्त कारण है जो वणकर करते हैं वो। तो ऐसा ही देखिए, प्रपंच में एक सस्य है, एक बीज है, बीज से सस्य बनता है। सस्य बनने से पहले उसमें अंकुर उदित होता है। तो अंकुर कैसे बना? बीज से बना। बीज के लिए क्या क्या था? पानी डालना था, पानी था, मिट्टी था, सब साथ में था। तो इसके आधार से वहाँ पर वो अंकुर आया। तो अंकुर आया, मैं तो पानी डाला हूँ, परंतु वहाँ मिट्टी भी रहा, परंतु अंकुर आया कैसे? उसका भी कुछ कारण, तो निमित्त कारण कोई तो होनी चाहिए, चेतन। वो कौन है? तो ये चेतन तो मैं नहीं बन सकता हूँ, क्योंकि मैं उस बीज के अंदर जाके कुछ भी काम नहीं कर पाऊँगा। जैसा वो अंकुर बाहर निकल जाए, जैसा गर्भ में अंदर पहुँच के मैं कुछ भी नहीं कर पाता हूँ, जैसा उस गर्भ का आशय से एक शिशु का, चेतन का एक उत्पत्ति हो जाए, तो वैसा एक करने वाले कोई भी एक है। उस तत्व हम कोई नहीं हो सकते हैं, हम जीव कोई नहीं हो सकते हैं। हमसे अलावा और एक तत्व है, वो तत्व भी आत्म तत्व ही है। वो तत्व ये आत्मा नहीं है, इससे भी पर आत्मा है, जिसको हम इतना आसानी से समझ नहीं पाएंगे। वही आत्म तत्व है, परमात्मा। इसको हम इन्फर ही कर सकते हैं, हम देख नहीं पाते हैं, हम उसको समझ पाते हैं, तो हम उनको अनुमान कर पाते हैं। तो इसलिए परमात्मा तत्व को इन्होंने अनुमान से साधन करने किया। जैसा ये कार्य कारण से ही बनता है, इसलिए उसमें निमित्त कारण होनी चाहिए। वो निमित्त कारण ईश्वर ही है। ऐसा बोल के ईश्वर का परिचय करवाने के लिए
यहाँ तक पूरा प्रपंच का सभी तत्वों को उनको हमारे लिए प्रवेश का परिचय करवाना था। उस समय में उन्होंने द्रव्य बोला। द्रव्य बोला तो द्रव्य में गुण रहता है, द्रव्य में जाति रहता है। क्योंकि द्रव्य में गुण है इसलिए मैं ये सफ़ेद वस्त्र ऐसा समझता हूँ। सफ़ेद तो इसका गुण है, तो सफ़ेद गुण इस वस्त्र में कौन सा संबंध से है? क्योंकि सफ़ेद अलग है, वस्त्र अलग है। वस्त्र ही सफ़ेद होता तो मैं वस्त्र को ही सफ़ेद बोलता, मैं वस्त्र को सफ़ेद नहीं बोलता। वस्त्र में सफ़ेद है इसलिए ये सफ़ेद वस्त्र है, वस्त्र में हरा है इसलिए ये हरा वस्त्र है, ऐसा बोलता हूँ। तो ये दोनों अलग है तो वो दोनों का एक संबंध होनी चाहिए। तो ये सफ़ेद इसमें समवाय संबंध से रहता है, इसलिए गुण गुणिनो हो समवायः, ऐसा उन्होंने एक प्रक्रिया उपपादन किया। और हम समझते हैं हर एक वस्तु को अपना धर्म के आधार से ही समझते हैं। मनुष्यत्व जब तक मेरा पहचान में नहीं आएगा तब तक सभी मनुष्यों को देख के मैं मनुष्य नहीं बोलूँगा। जैसा एक छोटे नन्हे बालक है, उसको यहाँ का एक चीज़ है, उसको ये चीज़ क्या है उसका समझ में नहीं आता है, क्योंकि ये क्या है समझ में नहीं है। ऐसा 4-5 चीज़ मैं दिखा दो 2-3 जगह में तो बाद में बोलता है ये तो रिमोट है, तुरंत बोलेगा। माने उसका मन में क्या है, रिमोटत्वम किम इति उनका मन में स्पष्ट हो गया। तो जैसा मनुष्यत्वम किम इति मेरा मन में समझ में आ गया, इसलिए मैं मनुष्य को देखते हुए ही मनुष्य बोलता हूँ। मनुष्यत्व कहीं कहीं हमें समझ में नहीं आता है लोगों में, तब बोलते हैं क्या मनुष्य है या प्राणी है, ऐसा भी पूछते हैं। तो उस समय में हमें समझ में आता है कि मनुष्यत्व हम समझ रहे हैं। तो हर एक वस्तु में पत्रत्व जब तक समझ में नहीं आता है तब तक हम पत्र ऐसा नहीं बोल पाएंगे। इसलिए हर एक वस्तु का समझने के लिए उसमें रहने वाला धर्म, वो उसको ही बोलते हैं जाति। जब तक जाति का परिचय नहीं होगा तब तक वस्तु का परिचय नहीं होगा। हमें जाति का परिचय होता है इसलिए तो हम इसको ब्राह्मण, इसका क्षत्रिय ऐसा भी व्यवहार करते हैं, ये वर्णकर ऐसा भी बोलते हैं। उसमें जाति तो एक धर्म है, उस धर्म के आधार से जैसा घट में घटत्व है, मनुष्य में मनुष्यत्व है, वैसा ही है। तो ऐसा ही ये सामान्य जाति भी इसमें पट में पटत्व है, इसलिए मैं पट को पट बोलता हूँ। नहीं तो मेरा शरीर को भी देख के मैं पट बोल सकता था, नहीं बोलता हूँ, क्योंकि इसमें पटत्व मैंने समझा नहीं, है ही नहीं। पटत्व इसमें ही है इसलिए बोलता हूँ, इसमें शरीरत्व है इसलिए इसको शरीर कहता हूँ। तो तदानीम इस समय में मुझे समझ में आता है ये धर्म है। ये धर्म कब तक रहता है इसमें? जब तक ये वस्त्र है तब तक इसमें वो धर्म रहता है, पटत्व। जब तक मैं हूँ तब तक मेरे में ब्राह्मणत्व है, जब तक मेरा शरीर है तब तक इसमें शरीरत्व है। ये शरीर गया तो इसमें शरीरत्व गया, यहाँ नहीं है, इसमें इस शरीर में नहीं है। तो ये पटत्व और पट, इन दोनों का जो संबंध है उस संबंध भी समवाय में है। इसलिए समवाय एक अलग एक संबंध, जैसा मेरा हस्त इस हस्त के साथ संबंध है, ये संबंध है संयोग है, क्योंकि जिसको विभक्त कर सकता हूँ वो संयोग होता है। तो ये संयोग है, परंतु इस वस्त्र में रहने वाला सफ़ेद, इस वस्त्र में रहने वाला वस्त्रत्वम, इन दोनों का संबंध जो है अलग नहीं कर पाता हूँ, इसलिए वो समवाय है। और भी एक अच्छा एक प्रमेय उन्होंने लेके आया, अत्यंत विवेचनापूर्वक, इसलिए उनको बोलते हैं वैशेषिक। इन्होंने विशेष ऐसा एक पदार्थ ले आया, क्योंकि द्रव्य गुण कर्म सामान्य 4 है, उसमें भी द्रव्य है। द्रव्य में पृथ्वी जल तेजो वायु, जो हम भूत के रूप में भी बोलते हैं, पंचभूत ऐसा भी बोलते हैं। पृथ्वी बोलेंगे, पृथ्वी का तत्व जो है ये सब घट पट जो भी वस्त्र है ये भी है सो भी है। ये सब कैसे होता है? ये तंतु से होता है। तंतु कैसे होता है? तंतु उसका जो कपास है, कपास से होता है। वो कपासों का ऐसे ही हो जाता है क्या? कपासों का एक एक अणु भी मिलता है तो वो तंतु के रूप में वो आता है बाहर। जैसा मिट्टी का कण कण मिलता है तो घट बनता है, तो मिट्टी का कण कण मिलने से ही घट होगा, बिना तो नहीं होगा। तो उसमें कण जो है,
कण को अणु, अणु में भी उसको परमाणु बोलते हैं। ये परमाणु वो मिलते हैं तो दो परमाणु मिला तो उससे हुआ द्विणुक, दो द्विणुक मिला, तीन द्विणुक मिला, एक त्रिणुक आया, चार त्रिणुक मिला तो एक चतुर्णुक आया। तो ऐसा ही महावस्तु उत्पन्न होता है। इसको बोलते हैं परमाणु कारणवादः। एक अणु से ही एक महावस्तु उत्पन्न होगा। मेरा शरीर भी एक अणु से ही उत्पन्न हुआ होगा। जो भी वो गर्भ से उत्पन्न हुआ हो तो भी एक अणु से ही उत्पन्न हुआ होगा। दो अणु मिला, चार अणु हुआ, धीरे धीरे एक अंड हुआ, पिंड हुआ, बाहर आ गया तो ये एक शरीर बाहर खड़ा हो गया। तो ऐसा ही एक घट भी ऐसा ही होता है, एक वस्त्र भी ऐसा ही होता है। इसको बोलते हैं परमाणु कारणवाद। ये परमाणु जो है, अभी देखिए, ये वस्त्र अलग है, मेरा शरीर अलग है, क्योंकि इसमें शरीरत्व है, इससे वस्त्रत्व है। और एक ही वस्त्र, दो वस्त्र है, ये वस्त्र से अलग है, क्योंकि इसका तंतुओं अलग है, इसका तंतुओं अलग है। एक ही वस्त्र का एक तंतु का दो टुकड़ा लिया, ये तंतु अलग है, ये तंतु अलग है, क्योंकि इस तंतु में रहने वाला अणुओं अलग है, इस तंतु में रहने वाला अणुओं अलग है। एक ही तंतु में रहने वाला दो अणु निकाला, दो अणु निकाला तो ये अणु और ये अणु दोनों अलग है या नहीं? अलग ही है, बोलना पड़ेगा, क्योंकि अलग दिखा रहा हूँ। तो दो अणु अलग है, परंतु ये कैसे अलग है? बोलने के लिए उसके भी छोटा कोई भी है ही नहीं उसमें, क्योंकि दोनों परमाणु हैं। तो परमाणु में फिर विभाग तो है ही नहीं, इसलिए मैं बोल नहीं सकता हूँ। तो क्या हुआ, ये अणु से अलग है क्योंकि इसमें एक विशेष है। कुछ विशेष होने के नाते तो मैं अलग बोल सकता हूँ, नहीं तो नहीं है। विशेष है ऐसा समझ में इसलिए आता है क्योंकि मैं अलग उसका समझा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, देख रहे हैं हम। अणु को तो देख नहीं पाते हैं, परंतु मैं बोल रहा हूँ, ऐसा समझ रहा हूँ। तो इसलिए एक विशेष है। ये परमाणुओं में विभाग अथवा पृथक्त्व, दोनों में अलगत्व, भेद साधन करने के लिए इन्होंने विशेष करके एक प्रमेय को स्वीकारा। विशेषस्य स्वीकारादेव अयम वैशेषिकः अभूत्, इसलिए इनको, इसका दर्शन को वैशेषिक दर्शनम ऐसा नाम आ गया। तो समवाय विशेष, ये 6 पदार्थ के अलावा इन्होंने एक अभाव करके एक पदार्थ को बोला। अभाव भी एक पदार्थ है। हमको तो दिखता है कि ये घट है, एक पिनिंग मशीन है, एक चश्मा है, ऐसा बोलेंगे तो पदार्थ। दिख नहीं रहा है तो उसको कैसे पदार्थ बोलेंगे? उन्होंने बोला यहाँ क्या नहीं है? घट नहीं है। तो घट नहीं है वो तो समझ में आ रहा है ना, तो ना आ रहा है, तो इसलिए वहाँ तो घट नहीं है माने क्या है? घट नहीं है उसका अर्थ है घटाभाव है, इसलिए घटाभाव भी एक पदार्थ है, अभावः भी एक पदार्थः। तो ऐसा 7 पदार्थों को उन्होंने प्रतिपादन किया। उसके आधार से प्रपंच को हमें समझाने के लिए एक प्रयास किया। जब तक हम प्रपंच को नहीं समझ पाते हैं, बाहर तत्व को समझ नहीं पाते हैं, तब तक अंदर का तत्व को समझ नहीं पाते हैं। अंदर का तत्व वही है मन, बुद्धि, चित्तम, अहंकारः, और प्राण क्या है और आत्मतत्व क्या है, ये समझना है तो हमारे बाहर का तो समझना ही पड़ेगा। हम बोलते हैं ना, यहाँ ही चले नहीं तो वहाँ कैसे चलेंगे? तो यहाँ का समझेंगे तो वहाँ का समझ पाएंगे। तो ऐसा उन्होंने इस विस्तार को करने के लिए बहुत आसानी से बचपन से ही दार्शनिक एक दृष्टि हर एक मानव को होनी चाहिए, इस दिशा से उन्होंने ये उपादान किया। कहीं भेदोपादान हुआ ही नहीं, इस आधार से उन्होंने उपादान किया। और उसमें भी द्रव्य के बाद उन्होंने गुण का उपादान किया, वो भी 24 गुणों का उपादान, रूप, रस, गंध, स्पर्श, जो हमारे हर एक दिन का, प्रतिदिन हमारे रोज का अनुभव में होता है। हम कुछ खाते हैं तो माधुर्य का अनुभव करते हैं, वो रस है। हम कुछ जाते हैं तो कहीं भी उष्णता होती है, स्वेटर, शीत होती है, शैत्य होता है, तो तब स्वेटर लेते हैं, कंबल लेते हैं। उष्ण होता है तुरंत फैन ऑन कर देते हैं।
तो ये सब स्पर्श का अनुभव है। तो ऐसा ही रूप रस गंध का अनुभव होता है और स्पर्श का अनुभव होता है, शब्द बुद्धि, ऐसा ही आगे 24 गुणों का उपादान किया। इसमें भी वैशेषिक सूत्रकार तो 17 गुणों को उपादान किया है, बाद में भाष्यकार और 7 गुणों को उसमें जोड़े, इसलिए इन्होंने 24 गुण हो गया। वही 24 गुणों का उपादान तर्क संग्रह में हमारे लिए सिखाते हैं। रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्वा परत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुखेच्छा द्वेष प्रयत्न धर्माधर्म संस्काराः चतुर्विंशतिर्गुणाः, ऐसा। इसमें भी गुणों में सामान्य गुण विशेष गुण ऐसा विभाग किए और उसमें भी आत्मगुण ऐसा भी विशेष किए। तो आत्मगुण में होता है बुद्धि सुख दुखेच्छा द्वेष प्रयत्न धर्माधर्म संस्काराः, ये सब आत्मगुण है, जीव में रहने वाला गुण है। बुद्धि हमारे में आता है, तो बुद्धि ऐसा आया तो वो ज्ञानम ऐसा आ गया। ज्ञानम आया तो क्या है वो ज्ञानम ऐसा बोल दिया, तो वो ज्ञान तो हमारा व्यवहार के लिए कारण है। मैं कुछ बोलूँगा तो मेरे में ज्ञान होगा तो ही बोल सकता हूँ। आप कुछ सुनेंगे, आप में कुछ ज्ञान है तो ही आप सुन पाएंगे और समझ पाएंगे। तो अतः व्यवहार के लिए कारण जो है वही बुद्धि है। तो वो बुद्धि कैसे होता है? एक बुद्धि है वो अनुभव के तौर पे होता है और एक बुद्धि है वो स्मृति के रूप में होता है। तो स्मृति ही अनुभवः इति स्मृति बुद्धि ही द्विविधा। वो अनुभव क्या होता है? अनुभव तो 4 प्रकार के होते हैं। एक अनुभव तो प्रत्यक्षात्मक अनुभव होगा, जो इंद्रिय से हम समझते हैं, जैसा चक्षुरेंद्रिय से अथवा श्रोत्रेंद्रिय से अथवा त्वगिंद्रिय से अथवा घ्राणेन्द्रिय से अथवा रसना जिह्वा इंद्रिय से। इसलिए उनके चाक्षुष प्रत्यक्षम, रासन प्रत्यक्षम, त्वाच प्रत्यक्षम, घ्राणज प्रत्यक्षम, श्रौत्र प्रत्यक्षम, ऐसा उन्होंने बोल दिया। तो ये प्रत्यक्ष का विभाग है। तो कुछ विषय तो हम प्रत्यक्ष से नहीं समझ पाएंगे, उसको तो हम अनुमान से समझते हैं, उसको बोलते हैं अनुमान प्रमाण। तो अनुमान माने व्याप्तिक ज्ञान है, व्याप्तिक ज्ञान से अनुमान होता है। व्याप्तिक ज्ञान से अनुमान होगा तो कैसे होता है, उस विषय को ही उन्होंने बहुत अच्छी तरह से प्रतिपादन किया है। ये अनुमान और अनुमिति और अनुभव और स्मरण, ये दोनों के कारण से ही ये अनुभव जो है वो यथार्थ भी होगा अयथार्थ भी होगा। कहीं यथार्थ अनुभव होगा, माने यथार्थ माने जैसा है वैसा। कहीं हमें भ्रम होगा ना, वो अयथार्थ अनुभव है। जैसा है वैसा हम समझ नहीं पाते हैं। कहीं कुछ रस्सी पड़ा है, थोड़ा अंधेरे है, थोड़ा प्रकाश है, तो हम उसको सांप समझ लेते हैं, तो वो भ्रम है, अयथार्थ अनुभव। तो मैं उसको ही कल दोहराता हूँ, याद करता हूँ, कल मैं ये रस्सी को सांप समझ लिया था, तो वो भ्रम का स्मरण होता है। यथार्थ स्मृति ही यथार्थ अयथार्थ स्मृति ही। मैं गलत समझा तो गलत ही याद आएगा, सही समझा तो सही याद आएगा। तो वही यथार्थ स्मृति और अयथार्थ स्मृति। और ये अनुभव जो है प्रत्यक्षम, अनुमिति ही, उपमिति ही, शाब्दबोधः, ये चारों का कारण है प्रत्यक्षम, अनुमानम, उपमानम, शब्दः। प्रत्यक्षम माने वो इंद्रिय ही है, अनुमानम नामे अनुसृत्य मानमिति अनुमान, वो क्या है? व्याप्तिक ज्ञान है। वो कैसा होगा, एक उदाहरण देंगे तो समझ में आ जाता है। हम कहीं जा रहे हैं, एक सामने एक पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर कुछ धुआं दिखता है। कहीं कहीं हम घर के ऊपर चलते हैं तो किसी का घर के ऊपर धुआं आती है। अभी तो नहीं आता है क्योंकि सभी गैस में अथवा इलेक्ट्रिक चूल्ही में पकाते हैं, इसलिए मालूम ही नहीं होता है। पिछले ज़माने में सुबह सुबह 6 बजे अथवा 7 बजे बाहर निकल के ऊपर छत में जाते हैं तो बाहर सब घर में गर्म पानी करते थे, इसलिए वो धुआं निकलता था। आज तो वो नहीं होती है, तो इसलिए हमको पहाड़ के सामने जाएंगे तो वहाँ तो धुआं दिखता है, तो धुआं दिखा तो तुरंत वहाँ अग्नि होगा ही बोलेंगे, क्योंकि वहाँ अग्नि है ऐसा बोलते हैं। क्योंकि क्या अग्नि देखा? नहीं देखा। कैसे बोला? वहाँ धुआं है इसलिए बोला। कैसे बोला? क्योंकि धुआं है तो धुआं और अग्नि ये दोनों साथ में ही रहते हैं। जो साथ में ही रहते हैं ऐसा एक ज्ञान आया ना, उसको ही बोलते हैं व्याप्तिक ज्ञान। वो कहाँ हमें प्राप्त हुआ? हमारा रसोड़ा में हुआ।
हमारा यज्ञशाला में हुआ, हमारा गौशाला में कहीं गाय को गर्म पर्यावरण देने के लिए किया तो वहाँ देखा हमने क्या, अग्नि और धूम दोनों साथ में रहता है। ये साहचर्य ज्ञान है, वही व्याप्ति ज्ञान है। उस व्याप्ति ज्ञान मुझे अभी यहाँ पर याद में आता है, इसलिए तरत उसके बल से मैं बोलता हूँ, धूम को देखते वो पहाड़ वन्यमान अग्नि है वहाँ पर, ऐसा बोलता हूँ। तो ये निश्चयात्मक ज्ञान है, क्योंकि जाएंगे तो वहाँ अग्नि मिलेगा। तो अनुमिति भी यथार्थ अनुमिति है। वो मेरा हेतु में, मेरा व्याप्ति ज्ञान में, मेरा परामर्श में कहाँ भी गलती है तो वो अयथार्थ होगा, भ्रम होगा। तो ऐसा भी होता है, अनुमान में कहीं कहीं मेरा अनुमान गलत रहा, ऐसा भी हमारे व्यवहार में होता है ना। गलत क्यों रहा? मेरा व्याप्ति में कहीं भी गलती है, मेरा जो जिस हेतु को साधन बन के मैंने ये ऊहा याद किया था, ये अनुमान किया था, उसमें कुछ दोष है, इसलिए मेरा वो गलती होती है। तो ये हमारा व्यवहार में भी ओतप्रोत है, इसलिए ये अनुमिति, ये अनुमान जो है वो भी एक प्रमाण है। और उसके अलावा उपमान ऐसा करके इन्होंने एक अलग प्रमाण लिया, कहीं किसी ने भी अलग प्रमाण नहीं बोले, उपमान को सभी ने भी अनुमान में ही अंतर्भाव कर दिए, परंतु नैयायिकों ने इसको अलग रूप में लिया। इसका कारण क्या है कि ये उपमान माने सादृश्य ज्ञान है, क्योंकि पूरा हमारा जिंदगी सादृश्य से ही चलता है। मैं कुछ बोलता हूँ, आप कुछ कोई भी शब्द का अर्थ कहीं भी कहाँ सुने थे उसके आधार से समझ लेते हैं। जैसा कि मैं अभी बोलता हूँ, गत साल अमेरिका में ऐसा जगह में ये प्रवचन चलता था, उस समय में इन्होंने ये बोला, तो आपका समझ में तो आ ही गया, क्योंकि अमेरिका बोला क्या, कैसे समझ में आया कि आप अमेरिका देखें, अमेरिका सुने, अमेरिका क्या हुआ। तो अमेरिका एक देश है, जैसा भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, वैसा वो भी है। मैंने जाने का, देखने का जरूरत ही नहीं है। मैं एक सादृश्य बुद्धि से, जैसा भारत एक देश है, जैसा ऑस्ट्रेलिया देश है, वैसा वो भी एक देश है। उसको कुछ बड़ा पैमाने में बोलते हैं, इसलिए हमसे कुछ वैभवपूर्ण देश है, इतना हमारे मन में आ जाता है। ये वैभवपूर्ण देश है, ये विषय भी हमारे मन में जो हम बोध ले रहे हैं, ये केवल और केवल सादृश्य ज्ञान के आधार से ही ले रहे हैं। जैसा ये वैसा वो, ऐसा ही समझते हैं। कलकत्ता में नहीं गए तो भी कलकत्ता का, मायापुर का एक उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत करूँगा तो समझ में आ जाता है तो श्रोतागणों को, क्योंकि श्रोतागण कलकत्ता एक स्थान है, इतना समझ में है। कैसा, ये बेंगलोर, अहमदाबाद जैसा एक सिटी है, वो भी है एक, वहाँ पर उड़ीसा लोग रहते हैं, इतना कुछ उसके सादृश्य ज्ञान से ही चलता है। ये तो हमारे घर में बच्चों का, छोटे बच्चों के साथ जितना भी व्यवहार करते हैं, सब व्यवहार वो सादृश्य ज्ञान से चलता है। क्योंकि सादृश्य वो, क्योंकि माता जैसा दूसरे बहन आई तो उसको तरत, उसको भी माता समझ के वो नज़दीक में चला जाता है उसका, क्योंकि उसका जैसा ही है वो भी। थोड़ा दिन के बाद ही उसका मन में आता है ये मेरा माता नहीं है, क्योंकि स्पष्ट प्रतिपत्ति उसको बाद में होता है। तो इसलिए ये सादृश्य ज्ञान के आधार से हमारा व्यवहार लगभग, ये संशोधकों का निरूपण के आधार से लगभग 80% व्यवहार अनुमान से ही, उपमान से ही चलता है। बाकी थोड़ा कुछ अनुमान में, प्रत्यक्ष में तो बहुत कम होता है व्यवहार, तो देखते हुए समझते हैं। तो इसलिए ये उन्होंने उपमान को भी एक प्रमाण के तौर पे लिया है। और उसके बाद शब्द प्रमाण है, जो शब्द प्रयोग करते हैं उससे बोध होता है। जो वो बोध होता है तो इस शब्द का ये ही अर्थ है, ऐसा ये जो ज्ञान है उसको बोलते हैं शक्ति ज्ञान। क्योंकि वो शक्ति ज्ञान इस शब्द का, क्योंकि मैं कभी भी मैं पुस्तक ऐसा बोलो तो पुस्तक का ही आकार हमारा मन में आता है। क्यों? मैंने पुस्तक शब्द जो है वो ऐसा ही वस्तु को बोलता है, इसमें ही वो पदवृत्ति है पद का, इस शब्द का ऐसा हमारे निर्णय है। वो निर्णय कैसे आता है? इच्छा से आता है।
वो इच्छा कैसा है, किसका है? जो प्रयोग करते हैं उनका इच्छा है। तो मैं चश्मा शब्द से इसको ही प्रयोग करता हूँ, इसलिए चश्मा शब्द से अर्थः शब्दः अत्रैव वर्तते। तो इस शब्द से यही पदार्थ मेरा मन में आता है, मेरा बुद्धि में आता है, मेरा आत्मा में मैं बोध में लेता हूँ। तो इसलिए इन दोनों का वृत्ति शक्ति ऐसा बोलते हैं, इसको ईश्वर इच्छा भी बोलते हैं अथवा इच्छा मात्रम शक्ति ही बोलते हैं। तो उसका अर्थ है पदज्ञान, पदज्ञान से शक्ति ज्ञान, शक्ति ज्ञान से पदार्थ ज्ञान होता है। ये शाब्दबोध है। ऐसा 4 अनुभव बोले, 4 अनुभवों में 4 प्रमाण बोले। और ये पहला जो प्रत्यक्ष है उस प्रत्यक्ष में भी एक मैकेनिज्म उन्होंने दिखाया कि ये सविकल्पक प्रत्यक्ष है, एक निर्विकल्पक प्रत्यक्ष है। सर्वप्रथम ये प्रत्यक्ष का विभाजन करके उपादन किया ये कणाद महर्षि ने, सविकल्पक प्रत्यक्षम निर्विकल्पक प्रत्यक्षम। आप कुछ वेदांतों का शालाओं क्लासेस अटेंड किए तो उसमें निर्विकल्पक प्रत्यक्ष का शब्द सुने होंगे कि समाधि ऐसा बोलते हैं। तो समाधि, सविकल्पक समाधि और निर्विकल्पक समाधि ऐसा भी शब्द आता है। और कुछ नहीं है, सामान्य है। विकल्प माने प्रकार, विशेषण, क्वालिटीज़। क्वालिटीज़ के साथ जिस वस्तु का ज्ञान होता है वो सविकल्पक है, क्वालिटीज़ के बिना जो ज्ञान होता है वो निर्विकल्पक है। मेरे लिए पहले समय में जो भी वस्तु सर्वप्रथम समझा, जैसा ये मास्क है, अभी तक हमारे समझ में आया भी नहीं था। 2 महीने पहले इसका शब्द मास्क है वो भी समझ में आया, नहीं तो हम उसको कोई नहीं समझते नहीं थे। केवल मुख ओढ़ने का वस्तु जैनों उपयोग करते हैं, इतना ही हमारे में जो भी कभी कभी देखते तो रास्ता में वो समझ में आता था। परंतु ये शब्द पुस्तक वस्तु ही नया है। तो किसी ने को कोरोना का संबंध ही नहीं, मालूम ही नहीं, जंगल में रहते थे या तो हिमालय में रहते थे, वो सर्वप्रथम आए, ये वस्तु यहाँ पड़ा है, पूछते ये क्या है, क्या है, ऐसा पूछना पड़ता है उनको। नहीं पूछेंगे तो ये कुछ वस्त्र है, कुछ पड़ा है, ऐसा ही समझते हैं। जो प्रथम ज्ञान उनको आया वो ज्ञान है कुछ ऐसा आया ना, वो निर्विकल्पक है, उसमें विशेषण कुछ भी समझ में नहीं आता। थोड़ा आगे आता है, एक कपड़ा है, कपड़ा का पीस है, उसमें कपड़ात्व का ग्रहण हुआ। अच्छा, कपड़ा में ये सूत्र क्या है ये समझ में नहीं आया, कुछ दोहरा के साथ रहने वाला एक वस्त्र है, ये नेक्स्ट स्टेप में उन्होंने समझा। उसके बाद समझ में आया ये तो आप नहीं समझते, ये तो मास्क है, इसको मास्क बोलते हैं, इसको ऐसा पहना जाता है। आज तो रोज टीवी में इसका तो प्रात्यक्षिकी होता है, तो ऐसा पहना जाता है, इसको मास्क कहते हैं। तो उन्होंने केवल एक वस्तु के बाद एक वस्त्र, एक वस्त्र के बाद सूत्र के साथ वस्त्र, उसके बाद ये मास्क रूप वस्त्र जिसको इसमें पहना जाता है, वहाँ तक इन्होंने समझा ना, ये विकल्प है, ये विशेषण है, ये क्वालिटीज़ है। तो जो क्वालिटीज़ के साथ समझते हैं वो सविकल्पक है, जो क्वालिटीज़ के बिना होता है वो निर्विकल्पक है। ये ध्यान में, समाधि में रहते रहते विकल्पों को, विशेषणों को सब दूर करके केवल अपने को ध्यान करना है, अपने को समझना है, आत्मतत्व को समझना है, अपने को भी छोड़ के ईश्वर तत्व को, उनको हमें ध्यान करना है। तो केवल और केवल उसको ही जब ध्यान करते हैं तब विकल्प सब निपट जाता है, चला जाता है, उसको ही निर्विकल्पक समाधि। ऐसा वेदांतियों, वो भी निराकार वेदांतियों, अद्वैत वेदांतियों का उपोदन का ये प्रक्रिया है। यह अत्यंत अद्भुत एक प्रमेय है। इसके आधार से उन्होंने ये उपोपादन करते हैं। तो ये निर्विकल्पक प्रत्यक्ष के आधार से भगवत तत्व का निर्विकल्पक समाधि का उपोपादन करना है, तो निर्विकल्पक प्रत्यक्ष रूप एक जो प्रमेय है उसके आधार से ही वो प्रतिपादन कर पाएंगे। इसलिए प्रदीप सर्व विद्यानाम, उपाय सर्वकर्मणाम, आश्रय सर्व विद्यानाम, ऐसा उन्होंने बोला है। तो हर एक प्रमेय ऐसा ही है। और ये सविकल्पक प्रत्यक्ष जो होता है, विकल्पों के साथ हम प्रत्यक्ष है, वस्तु को देखते हैं, इसमें भी एक तंत्र है, एक प्रक्रिया है, एक मैकेनिज्म उन्होंने शोध करके हमारे सामने रखा है। अत्यंत आनंददायक होता है समझते समझते, क्योंकि हम देखते हैं तो हमारा चक्षुर इंद्रिय से वो देखते हैं।
इंद्रिय के साथ इसका तो संबंध होगा ही, तो ही मैं देख पाता हूँ, समझ पाता हूँ। तो ये इंद्रिय क्या है? इंद्रिय तेजो द्रव्य है, क्योंकि इंद्रिय पृथ्वी आपस तेज तेजो द्रव्य है। ये तेजो द्रव्य है, ये एक पार्थिव द्रव्य है, पृथ्वी द्रव्य है। पृथ्वी द्रव्य के साथ ये तो तेजो द्रव्य का संबंध होगा तो ही मैं ये उपनेत्रम चश्मा ऐसा समझ पाऊंगा। तो इसके साथ जो संबंध हुआ, उस संबंध जो है, जैसा मेरा हाथ और ये हुआ उसका संबंध जैसा तो है नहीं, ये तो संयोग हो जाएगा, ये तो ऐसा नहीं है। इसलिए इसको सन्निकर्षः, सम्यक निकर्षः, सन्निकर्षः ऐसा उन्होंने बोला। ये सन्निकर्ष को संयोग सन्निकर्ष बोला। और इसमें ही एक जो कलर है, वो कलर को भी समझता है। कलर का चक्षुरिंद्रिय के साथ संबंध है। कैसे है? इस द्रव्य के द्वारा है, क्योंकि ये द्रव्य में ही वो कलर है। इसलिए जैसा द्रव्य को संबंध होता है, उसके बाद द्रव्य में रहने वाला कलर को ग्रहण करता है। तो इसमें संयुक्त विशेष संयुक्त समवाय सन्निकर्षेण, क्योंकि चक्षु संयुक्त वस्तु तत्र समवायेन रूपमस्ति, अतः संयुक्त समवाय सन्निकर्षेण रूपस्य ग्रहणं करोति इंद्रियम। जो ये रूप में रूपत्व जाति है, वो भी प्रत्यक्ष है। इसलिए क्या वो प्रत्यक्ष है तो कैसे बोलेंगे? क्योंकि रूपत्व समझेंगे तो ही रूप बोलेंगे। तो उसमें बोला ये भी प्रत्यक्ष है। ये प्रत्यक्ष कैसे माने? संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष से रूपत्व को ग्रहण करता है चक्षुरिंद्रिय। कैसे? चक्षु संयुक्तम वस्तु तत्र समवेतम रूपम तत्र समवेतम रूपत्वम, अतः संयुक्त समवेत समवाय संबंधेन रूपत्वस्य प्रत्यक्षम भवति। इसके आधार से इन्होंने एक नियम बना दिया। येन इंद्रियेण या व्यक्तिर्गृह्यते तन्निष्ठा जाति ही तेनैव इंद्रियेण गृह्यते। ये इस इंद्रिय से इसको ग्रहण करता हूँ तो उसका जाति भी इसी ग्रहण से होगा। मैसूख, मई मधुर पदार्थ है, उसको जीभ से मैं समझता हूँ, तो मैसूख में रहने वाला मैसूखत्वम जो है वो भी जीभ से ही समझ पाएगा। जब तक हम देखेंगे तो वो मैसूख नहीं होगा, क्योंकि वो दूसरा भी हो सकता है। मैसूख को जीभ में लगाया, उसके बाद हाँ तो ये ही है वड़ताल का मैसूख, तो मैसूखत्वम अपने का समझ में आ जाता है। तो वो जीभ से वस्तु का ग्रहण हुआ, उसी जीभ से वस्तु में रहने वाला जाति का भी ग्रहण होता है। इसलिए इन्होंने ये नियम बना दिया। तो बुद्धि में जितना पराकाष्ठा में विवेचन करते हुए आगे बढ़ सकते हैं, उतना आगे 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 उन्होंने पहुंचा। और इसके आधार से ही उन्होंने निर्विकल्प का सविकल्प के साथ उपादन करते हुए ये निर्विकल्प में और भी आगे ये जो वस्तु है, वस्तु का अभाव भी है, इसको भी ग्रहण करता है, प्रत्यक्ष से ही होता है। तो ये वस्तु यहाँ नहीं है, तो वस्तु का अभाव ग्रहण किया, तो वो कौन सा इंद्रिय से? चक्षुरिंद्रिय से हुआ। तो वस्तु का संबंध तो है ही नहीं, वस्तु के अभाव के साथ संबंध है। कैसे संबंध हुआ? क्योंकि वस्तु यहाँ पर विशेषण है, तो संयुक्त विशेषणता सन्निकर्षेण, संयुक्त समवेत विशेषणता सन्निकर्षेण, संयुक्त समवेत विशेषणता सन्निकर्षेण उसमें रहने वाला अभावों का ग्रहण भी करता है। ऐसा करके उन्होंने वो सन्निकर्ष का एक मैजिक, एक तंत्र पूरा अच्छी तरह से उन्होंने उपादन करते हुए उन्होंने विस्तार किया। यह अत्यंत रमणीय विचार है और बुद्धि का पूरा इसमें एक व्यायाम हो जाता है। उसके आधार से समझते समझते बहुत कुछ आनंद भी आ जाता है। और इसके आधार से ये प्रमाण जो है, ये 4 ही प्रमाण इन्होंने स्वीकारा, परंतु हमने तो बहुत प्रमाणों का ग्रहण बहुत ग्रंथों में होता है। तो प्रमाण संख्या के विषय में बहुत सुने हैं। प्रत्यक्ष एक को ही 4 वाक मानते हैं, और बौद्ध जो विचार किए केवल प्रत्यक्ष से नहीं होगा, अनुमान भी होगा। इसी अनुमान को स्वीकार किए वैशेषिक ने भी, और अनुमान में ही उपमान और शब्द दोनों समन्वित हो जाएगा ऐसा वैशेषिक ने बोला। इसलिए नैयायिकों ने 4 प्रमाण स्वीकार किया, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। और प्रत्यक्ष, उपमान और ये सांख्यों ने उपमान का ग्रहण नहीं किया, इसलिए उन्होंने
केवल प्रत्यक्ष, उपमा, अनुमान और शब्द, ये तीनों ही प्रमाण उन्होंने स्वीकार किया। और ऐसे ही आते हुए ये मीमांसकों में प्राभाकर और भाट, ये दो विभाग हैं। उन्होंने, प्राभाकरों ने अर्थापत्ति प्रमाण किए। ये क्या है? अर्थात आपद्यते इति अर्थापत्ति। उसके लिए एक प्रसिद्ध उदाहरण देते हैं। एक बहुत स्थूलकाय है, उसका नाम देवदत्त है। ये स्थूलकाय है, परंतु कभी भी सुबह में खाते ही नहीं है, कभी भी खाते नहीं है। तो कभी भी खाते नहीं है क्या? सच स्पष्ट बोलो। नहीं, मैंने तो सुबह से शाम तक देखा, कभी भी खाता ही नहीं है। तो दिवा न भुंगते, परंतु स्थूलः कथम? तो उसका अर्थ ये समझ में आता है, जो ये तो सुबह में नहीं खाता है, ये साधु सूर्य अस्तमन होने के बाद रात को खाता होगा, ऐसा हम बोलेंगे। तो रात का खाता होगा ऐसा अनुमान नहीं करते, रात को ही खाएगा, क्योंकि स्थूल तो नहीं होगा नहीं तो इसके आधार से अर्थात आपद्यते। तो हम बोलेंगे ना, कभी कभी व्यवहार में भी है, ये नहीं आया अर्थात वो इसमें कुछ किसी को भेज के छलांग कुछ करने वाले हैं, तो हमारा अर्थापत्ति प्रमाण हमारे व्यवहार में भी है। और अनुपलब्धि, अभाव भी एक प्रमाण है। कैसे? यहाँ पर घट नहीं है, कैसे नहीं है? नहीं मिल रहा है इसलिए नहीं है। एक बच्चे को हम बोलते हैं घर में कि वहाँ पर रूम में ये वस्तु पड़ा है, वो लेके आओ, तो वो वहाँ पर नहीं है, ऐसा बोलेंगे। कैसे नहीं है? नहीं मिला इसलिए नहीं है, ऐसा बोलेगा वो बच्चे। तो नहीं मिला वही प्रमाण हो जाता है। नहीं है उसका अर्थ कैसे आप समझाते हो? नहीं मिला इसलिए नहीं है, तो नहीं मिला है ना, वही एक प्रमाण हुआ। तो अभाव से ही एक वस्तु नहीं है ऐसा वहाँ पर प्रस्तुत करते हैं, इसलिए अभाव भी एक जगह में प्रमाण होता है। ये पौराणिकों ने थोड़ा आगे आया, उन्होंने बोला ये संभव और ऐतिह्य, ये भी एक प्रमाण होता है। हमारे घरों में कहीं कुछ समाधान नहीं मिला तो घर में जो बड़े होते हैं वो बोलेंगे, नहीं अभी से 20 साल पहले ऐसा एक प्रसंग हुआ था, उस समय में वहाँ पर ऐसा संभव हुआ था, तो इसलिए आप भी ऐसा ही कर दो ना। तो वो संभव जो हुआ वो ही प्रमाण हुआ यहाँ पर, वो संभव भी प्रमाण। हम कृष्ण का कुछ संभव, राम का कुछ संभव, ज्ञानेश्वर का कुछ संभव जो है उसको लेते हुए उसके प्रमाण से हम आज भी कुछ कार्यक्रम करते हैं, योजना वो बनाते हैं, तो वो प्रमाण होता है। और कहीं कहीं इतिहास प्रमाण होता है, वो राम का इतिहास प्रमाण है ऐसा बोल के वो बोलेंगे। और घर का भी इतिहास होता है, हमारे घर में ये इतिहास है इसलिए आप नहीं ऐसा कर सकते हो, तो इदानीम इतिहास भी प्रमाण। तो पौराणिक धर्मशास्त्रियों पुराण संभव और ऐतिह्यकों भी प्रमाण के रूप में लिए, इसलिए चतुष्प्रमाणवादिनः, पंचप्रमाणवादिनः, षट्प्रमाणवादिनः, दशप्रमाणवादिनः, ऐसा प्रमाणों का संख्या के आधार से ये प्रमाण होता है। इसमें प्रमाण का मुख्य विवेचन, उसमें भी अनुमान प्रमाण का और शब्द प्रमाण का इतना विस्तार से विवेचन किए, इसलिए ये प्रमाण शास्त्र ऐसा हुआ। पदशास्त्रम, व्याकरणशास्त्रम, प्रमाणशास्त्रम, ये तत् न्यायशास्त्रम एवंच वाक्यशास्त्रम, मीमांसाशास्त्रम। इसलिए पदवाक्य प्रमाण पारावारीणाः ऐसा विद्वानों को बिरुद देने वक्त उपयोग करते हैं। ये जैसा ज्ञान होता है, अनुभव होता है, उसमें ही भ्रमात्मक ज्ञान भी होता है। ये भ्रमात्मक ज्ञान का भी कुछ मैकेनिज्म क्या है, इसके विषय में ही इन्होंने बहुत विवेचन किया। इसमें विवेचन करते हुए ये भ्रम होता है ना, जैसा एक रस्सी पड़ा है उसको सांप समझ लेते हैं, तो रस्सी पड़ा है उसको सांप समझ लेते हैं, वहाँ हुआ क्या सांप समझने के लिए? तो उसमें एक हो सकता है कि वहाँ का जो रस्सी है वो समझ में नहीं आया,
तो वो अख्याति, समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया इसलिए भ्रम आया, ये कारण हो सकता है। दूसरा बोले नहीं, ये तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये वहाँ तो जो है वो ही समझ में आएगा, इसलिए वहाँ है जो ही है वो आत्मख्याति हो गया। और उसके आधार से बोले नहीं नहीं, ये भी नहीं है, क्योंकि वहाँ जो है वो समझ में नहीं आ रहा है, उसके अलावा और कुछ हो रहा है, क्योंकि वहाँ रस्सी है, समझ में आ रहा है सांप, सांप तो है ही नहीं वहाँ, तो इसलिए क्या है, भ्रम का स्थान में दूसरे ही कुछ होता है, अन्यथा ख्याति, इसलिए बोलिए अन्यथा ख्याति का उपपादन किया उन्होंने। ये इसलिए जो नहीं है वो ही होता है, दूसरा ही होता है, इसलिए भ्रमस्थल अन्यथा ख्याति रेवा, ऐसा नैयायिकों का उपपादन हुआ। वेदांतियों ने आया, इसमें जो ख्याति जो है वो उसका भान होता है, जो नहीं है उसका भान होता है, अथवा जो नहीं दूसरा कुछ है उसका होता है, कुछ भी हम नहीं बोल सकते हैं। इसलिए भ्रमस्थल में अनिर्वचनीय ख्याति ही, ऐसा वेदांतियों ने उपपादन किया। उसी वेदांतियों ने जो भान होता है वो वहाँ पर है, इसलिए आपको भान हुआ है, वो यथार्थ ख्यातिवादी बोलते हैं। कैसे? देखिए, रस्सी को देख के आपको सांप ऐसा समझ में आया, तो वहाँ सांप में रहने वाला कुछ गुण तो वहाँ होनी चाहिए, और आप सांप समझे इसलिए तो डरे, तो होगा तो ही ना समझ सकते हैं। कैसे है वहाँ पर? ये पंचीकरण प्रक्रिया में सब तो सब है, सभी पांच भौतिक है, इसलिए वहाँ देखिए सांप में रहने वाला वर्तुलत्व वहाँ है, सांप में रहने वाला कुछ मृदुता रस्सी में है, तो इसलिए तो उसको थोड़ा नज़दीक में जाके कुछ स्पर्श हो गया तो भी डरे। बाद में लाइट प्रसार किए, पूर्ण रूप में समझ में आया, तब आप समझे कि मुझे जो उत्पन्न हुआ था वो ज्ञान है, भ्रम है। तब तक तो उसको तो साचा ही समझे थे, इसलिए तो भ्रम हुआ इसलिए तो डरे, तो डरने के कारण तो सच ज्ञान हुआ, इसलिए ख्याति का जगह में भ्रमस्थल में यथार्थ ही समझ में आता है, अयथार्थ नहीं होगा। ऐसा करके इसमें पंच ख्यातिवाद का उपपादन करते हैं। अख्याति ही, आत्मख्याति ही, अन्यथा ख्याति ही, अनिर्वचनीय ख्याति ही, यथार्थ ख्याति ही। इसमें अन्यथा ख्यातिवाद का प्रस्तावना करते हैं नैयायिकों। ये नैयायिकों का एक अनोखा एक प्रक्रिया है, उसका उपपादन के लिए उदाहरणों का सभी अच्छी तरह से उपपादन करते हैं, और उससे भी अलग ज्ञान का प्रामाण्य के विषय में विवेचन करते हैं। ज्ञान तो उत्पन्न हो गया, इदम वस्त्रम इति ज्ञानम अभूत, इदम वस्त्रम इति यत् ज्ञानम उत्पन्नम तत् प्रमाणम वा न वा, प्रमाण तो है, तो कैसे समझ में आया? क्योंकि मैं नज़दीक में गया, वो लिया, इसका उपयोग किया, इसमें समझ में आया। तो ज्ञान उत्पन्न होने के बाद, उसका प्राप्ति होने के बाद, ये मुझे उत्पन्न हुआ ज्ञान प्रमाण है, ऐसे समझ में आएगा। माने ज्ञानम अनुव्यवसायेन प्रमाणीक्रियते, ममोत्पन्नम ज्ञानम प्रमा इति अनुव्यवसायेन उत्पन्नम ज्ञायते। ज्ञानम अनुसृत्य उत्पन्नम ज्ञानम अनुव्यवसाय, व्यवसायः माने ज्ञानम, अनुव्यवसायः अनुसृत्य व्यवसायः अनुव्यवसायः, तो अनुव्यवसाय से ही प्रमाण होता है, इसलिए उसको परतः प्रामाण्यम ऐसा बोले नैयायिक को। मीमांसकों स्वतः प्रामाण्य बोलते हैं। आपने एक कथा तो सुना ही होगा, मोदी जी भी इस कथा को बहुत जगह में उन्होंने बताया था कि मंडन मिश्र का घर पे जाते हैं, वहाँ पर पोते जो शुक होते हैं, वो भी दोनों वहाँ पर बात करते रहते हैं। तो उस गांव में मंडन मिश्र का घर क्या है, कैसे समझूं, ऐसा बोले, तो बोले उन्होंने, एक वहाँ का ग्रामीण से, ग्राम का जन ने बोला कि जिसका घर के सामने पोता वो होती है, वो पोता वो भी परस्पर विद्वत वचन से वाद विवाद करते रहते हैं,
वो ही घर समझो कि मंडन मिश्र का घर। स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम गिरांगना किरांगना यत्र गिरं गिरंते जानी ही तत् मंडन पंडितौघम। ऐसा एक काल था, पांडित्य का इतना विस्तार का दिन। उस समय में इन्होंने ये उपादन किया। तो ये प्रामाण्य वाद का विवेचन वो शुको भी करते थे, दो पैरट्स वो करते थे। माने उतना वो विद्वत्ता का इतना जबरदस्त काल था। तो मैं तो इतना बोल सकता हूँ एक दृष्टि से कि एक गुजराती में बोलते हैं एक जबरो, ऐसा बोलते हैं, अत्यंत अद्भुत, ये एक ज्ञान का एक विस्तार का एक स्थान, उसका इतना विवेचन का एक टॉप तक ये पहुँचे थे, इतना विवेचन का विस्तार करते थे। यही न्यायशास्त्र का एक यही। मैंने तो और भी लगभग 10 पेज तक मेरे में पॉइंट्स आउट किया है। मेरे ख्याल से और भी 2-3 घंटा तक उत्पादन कर सकता हूँ, इतना विषय है। परंतु शायद आपका समय पूरा हुआ, इसके आधार से मैं आगे देखूँ तो अनुमान का भी पक्षता और व्याप्ति ज्ञान का अनुमान में फिर आगे जाते हुए पंच अवयव का विवेचन है। वो अवयवों में प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमन, इसका एक मैकेनिज्म, इसको इन्फरेंस बोलते हैं। तो इन्फरेंस मैकेनिज्म जो है उसका एक अत्यंत अनोखा उपादन नैयायिकों ने किया है, इसको भी हम विस्तार कर सकते हैं। इसके भी अलावा आगे एक शाब्द बोध प्रक्रिया, ये इनका एक अत्यंत उत्तमोत्तम एक योगदान है। क्या रामः, एक उदाहरण से समझ के पूर्ण कर दूंगा। रामः वनम गच्छति एक वाक्य है, इस वाक्य में 3 पद है। ये 3 पदों को मैं सुना, मुझे एक बोध हुआ, समझ में आया। ये कैसे समझ में आया, इसका एनालिसिस करते हैं, वो विश्लेषण करते हैं। तो देखिए, रामः वनम गच्छति 3 पद है, तो रामः में भी 2 पद है, वनम में 2 पद है, गच्छति में 2 पद है, क्योंकि उसमें सफिक्स है, उसके साथ वो धातु है। तो धातु और प्रत्यय और नामपद प्रातिपदिक और प्रत्यय है। प्रातिपदिक और प्रत्यय, यही प्रत्यय इसमें जोड़ना है तो उस प्रत्यय को भी एक अर्थ होगा। तो ये प्रत्यय और पद दोनों, मूल पद प्रातिपदिक, इन दोनों का अर्थ का अन्वय होगा। इसका क्या संबंध है, वो दोनों संबंध के साथ ये कैसे उनमें बोध में आता है, वो बोलते हैं। वहाँ देखिए, रामः वनम गच्छति, वन शब्द में 2 है, वन और अम प्रत्यय। अम प्रत्यय तो कर्मत्वार्थक है, द्वितीया विभक्ति है, कर्मत्वम अर्थः, वन निष्ठ कर्मता इत्यर्थः। और गच्छति इत्यत्र गमल धातुः अस्ति, अनन्तरं ती इति आख्यात प्रत्ययः अस्ति। ती इति आख्यात प्रत्यये अंशद्वयं वर्तते, आख्यातत्वं लिङ् लट्त्वं लट्लकारः, लट्लकारस्य वर्तमानकालः अर्थः, आख्यातस्य कृतिः अर्थः, वो वर्तमानकालवृत्तिकृतिः इत्यर्थः। गमनानुकूलकृतिः, अनुकूलत्व संबंधेन अन्वयः। गमनानुकूल कृति का आश्रय कौन है, राम है, क्योंकि राम ही मुख्य है यहाँ पर। तो रामः गमनानुकूल कृत्याश्रयः, रामः गमन मन ये वन कर्म का गमनानुकूल कृत्याश्रयः, वर्तमान कालवर्ती। ऐसा एक वाक्य बोला तो उस वाक्य से जरा भी संशय नहीं होना, वैसा उस अर्थ का बोध हम जितना शब्द में उपादन कर सकते हैं, इसका एक टॉप लेवल तक एक परिष्कार का एक विभावना में, एक योजना में इन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया है ये न्यायशास्त्र के इसमें। और इससे भी अलावा मुझे इस ग्रंथों का इतना सरणी का जो उपादन किया, उसमें हर एक ग्रंथ में कौन कौन क्या क्या उपादन किए, इसका भी विस्तार करने का इच्छा तो है, परंतु इतना उपादन करने का समय नहीं है। और कभी भी और कुछ आप मुझे ऐसा ही एक मौका दे तो मैं एक प्रयास करता हूँ। इसमें बोलते हैं ना, वक्ता 10 सहस्रेषु श्रोता भवति वा न वा। तो बोलने वाले बहुत हैं, सुनने वाले बहुत कम हैं। सुनने वाले बहुत कम है, इतना भी नहीं होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि कुछ टाइम फ्रेश देंगे, उतना टाइम में कैसे भी करके कुछ बैठ जाएंगे। जैसा बालक भी, बच्चे भी, विद्यार्थी भी क्लास में पीरियड्स के हिसाब से ही बैठेगा, उसके बाद नहीं बैठ पाएगा। तो ऐसा मुझे इतना समय दिए, इतना सुनने का प्रयास किए,
और मैं भी मेरा ये भाषा भी इतना अच्छा नहीं, तो भी मैं आपके सामने उपादन किया। इतना उपादन किया, इसको आप सुनने का भी कुछ क्या बोलते हैं उसका, एक ज़्यादा ही आपने एक त्याग किया। इसलिए आप सबके लिए मैं मेरा धन्यवाद अर्पण करता हूँ। और मैं इसमें कोई भी दोष है तो वो मेरा है, कुछ गुण है तो परम ऋषियों का है। ये सब विषय भगवान का चरणारविंदों में अर्पण करके विराम लेता हूँ। जय श्रीमन्नारायण। वयम उपकृताः स्मः। वस्तुतः यह विषय बहुत विस्तृत है और मैं देख रहा था कि आपने विषय का जब परिचय करवाया तो 22 मिनट तक आपने उन ग्रंथावली का परिचय करवाया। जी वही, इतना विस्तृत विषय है, फिर भी ऐसे विषय, ये शास्त्रीय विषयों के बारे में मैं अपने श्रोताओं को हमेशा कहता हूँ कि ये विषय जो है एक बार, 2 बार, 3 बार सुनने से इस विषय का ज्ञान होगा। तो यह संपूर्ण व्याख्यान हमारे YouTube चैनल पे है, अहमदाबाद संस्कृत एकेडमी के YouTube चैनल पे है। आप बार बार सुनिए और हम आपसे विनती करते हैं कि हमें अवसर दीजिए कि आप इस व्याख्यान श्रेणी में इससे आगे की श्रृंखला में इन विषयों को आगे ले जाए, क्योंकि ज्ञान पिपासु जो है वो तत्पर है ऐसे विषयों को जानने के लिए। व्याख्यान के बाद तुरंत हमें बहुत सारे संदेश भी आते हैं, फीडबैक भी आते हैं। तो आप अवश्य आगे भी यथा समय निकाल करके हमारे इस मंच पे आइए और सादर हम पे आपका बहुत अनुग्रह रहेगा। धन्यवाद। मैं हमारे न्यासी भावना जी से विनती करूंगा ऋण स्वीकार के लिए। सर्वेभ्यः नमस्कारः। आज संस्कृत रसास्वाद कार्यक्रम के इस श्रृंखला में विद्वान वक्ता पूज्य पी.वी. रामप्रिय जी का मधुर व्याख्यान सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। न्याय दर्शन में मुख्यतः प्रमाणों पर ही चर्चा की जाती है। यही कारण है कि न्याय को प्रमाण शास्त्र भी कहते हैं। आपने इस विषय को सरल दृष्टांतों से श्रोताओं का मार्गदर्शन किया। बचपन से ही दार्शनिक दृष्टि होनी चाहिए। संस्कृत विद्या प्रतिष्ठानम चैरिटेबल ट्रस्ट, अहमदाबाद संस्कृत एकेडमी, एकलव्य संस्कृत एकेडमी से की ओर से मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ और हमारी पूरी टीम को भी धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ और हमारे सुज्ञ श्रोताजनों का भी धन्यवाद अदा करती हूँ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारत। तर्हि वयं नूतनं विषयं स्वीकृत्य पुनः आगमिष्यामः। तावत् धन्यवादः। पुनः परमादरणीय रामप्रिय जी का हम ऋण स्वीकार करते हैं। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः।